अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पाइथन के ऊपर लेक्चर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें ऑपरेटर्स को, यानी कि ऑपरेटर्स किस तरीके से लिखते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स का क्या काम है। जी क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, जो कि डिपेंड करता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। जैसे यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट, तीन तरह की हो सकती है कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड का यूज कर सकते हैं हम, आर का यूज कर सकते हैं और नॉट का पाइथन में यूज कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। एंड में क्या होगा, इससे हम चेक करेंगे दो या दो से ज्यादा कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके लिए। और कब यूज होगा, जब हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसके लिए हम आर यूज कर सकते हैं, यानी कि उसमें आर आएगा तो उसका मतलब है कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा आगे उसको ये रन करेगा। थर्ड में हम नॉट को यूज करते हैं इस कंडीशन स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि नॉट में ट्रू होगा तो उसमें कहेंगे हमारी कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, और अगर इस तरीके से हमारे पास फॉल्स होगी तो हम कहेंगे हमारी कंडीशन इज ट्रू। आइए एग्जांपल से देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है इनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मेंशन करते हैं टेम्परेचर को, अब यहां लिखे टेम्प, लिखने के बाद इज इक्वल का इसको देके और आप यहां पे टेम्परेचर लिखते हैं 40 लाइक दिस वन। हम टेम्परेचर को चेक करते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है ट्रू है फॉल्स है, तो अब यही बात यहां पे इफ वाली जो है वो स्टेटमेंट आएगी। हम लिखेंगे इफ टेम्परेचर लिखने के बाद अब हम इसको कोई ना कोई एंड है, क्योंकि पहले हमने यूज कौन सी करनी, एंड करनी है, तो हम इसको कहेंगे एंड के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे एंड में जो आपको रेंज आनी चाहिए, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 एंड आगे हम लिख देते हैं दूसरा एंड है, क्योंकि आर बाद में हम लिखेंगे उसको, यहाँ पे एंड टेम्परेचर आगे उसको स्टेटमेंट देते हैं लेस देन 30, और उसके बाद अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर हमारा इन दो रेंजेस के दरमियान में आता है, तो ये फिर हमें किस तरीके से रीड करके उसको देता है। देन एंटर लगाएं और एंटर के बाद आप इसको कर दें, प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दे दें, क्योंकि हमें अपने स्टेटमेंट को रन करना है, और प्रिंट में ये लिख दें द टेम्परेचर, यानी कि हमने ये चेक करना है कि हमारा टेम्परेचर जो है गुड है या बैड है, इज गुड। अब ये कैसे चेक होगा, ये डिपेंड अपॉन आवर रेंज जो हमने एंड के लिए यूज की है, यहाँ कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको जो है एल्स की जो है यहाँ पे देते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर रेंज में है तो ये शो करेगा, अगर रेंज में नहीं है तो हम दूसरी स्टेटमेंट्स को दे देंगे। अब यहाँ पे एल्स हम यूज करते हैं इसके लिए जो है इसके अपोजिट आंसर के लिए, वो हमारे पास दोबारा यहाँ प्रिंट दें, प्रिंट उसी तरीके से ब्रैकेट्स के दरमियान आप लिख दें द टेम्परेचर इज बैड, यानी कि सारी बात है गुड और बैड के बीच में रखते हैं उसको, टेम्परेचर इज बैड। अब देखें, अब इसको गौर से देखें, बड़ा सिंपल सी जो एक हमारे पास कमांड है। अगर अभी हमारा टेम्परेचर क्या है 40 है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 एंड टेम्परेचर इज जो है वो लेस देन 30, तो फिर हमारे पास क्या वो जो है हमें प्रिंट पे देगा टेम्परेचर इज गुड। अगर वो नहीं है तो हमें देगा टेम्परेचर इज बैड। आइए इसको रन करके देखते हैं, द टेम्परेचर इज बैड। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर इज बैड आ रहा है, क्यों कि हमने यहाँ पे हमारे पास जो है लेस देन 30 होना चाहिए था, ये 40 है, तो इसलिए हमारे पास कंडीशन ये वैलिड नहीं हो रही, तो ये हमारे पास ये क्या आ गया, बैड में चला गया। आइए इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 20 रेंज के अंदर लिख के देखते हैं, फिर इसको रन करते हैं द टेम्परेचर इज गुड, यानी कि आप देखिए हमारी रेंज के अंदर आ गया, तो टेम्परेचर से उसको क्या कर दिया, गुड कर दिया। चलो ये भी एक ट्राई और करके देखते हैं इस पे। हम इसको 0 से नीचे लिखते हैं, -5 लिख देते हैं, इसको लिखते हैं हम -5, इसको कर देते हैं लाइक दिस वन। आप इसको रन करके देखें, अब देखिए रेंज में है या नहीं है, रेंज में नहीं है, द टेम्परेचर इज बैड। तो यो इस तरीके से हम जो है अपनी एंड की जो हमारे पास कंडीशन है, जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा है, उसको यूज करते हुए देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई भी कंडीशन उस पर फॉलो कर रहा है या उसके ऊपर जो अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। आइए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम, और हम यहाँ पे जस्ट सिंपल सा चेंज आपने करना है आर। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस का जो 2 और बोर्ड कंडीशन जो है उनका ट्रू होना जरूरी था, ठीक है। अगर 0 और 30 जो ग्रेटर देन लेस देन नहीं सही होंगी तो हमारे रन नहीं होगी। अब यहाँ पे आर रन करके देखते हैं हम, सिंपल आप आर लिख दें यहाँ पे आर, और आर लिखने के बाद अब हमारी इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू है तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर गुड आना चाहिए। रन करके देखिए इसको इसी टेम्परेचर के ऊपर, तो आ जाएगा द टेम्परेचर इज गुड, यानी कि सिर्फ जो है हमारे पास टेम्परेचर लेस देन 0 है तो हमारे पास एक वैलिड इस पे हो रही है। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं 50, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ग्रेटर देन जो है वो 30 है, एक का स्टेटमेंट होना जरूरी है, फिर भी हमारे पास जाएगा द टेम्परेचर इज गुड। अब इन बिटवीन लिख के देखते हैं दोनों के, यानी कि हम इसको दोबारा लिखते हैं 20। अब देखिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, तो देखा अगर टेम्परेचर इज गुड, यानी कि किसी एक कंडीशन के वक्त भी जो हमारे पास जो चीजें हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब एंड और आर जो है सम हो, जो एक जैसी ही हमारे पास कंडीशन होती है। ओके
ओके जी, अब हम आगे मूव करते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि हमारी जो है नॉट को यूज करके देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि नॉट की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स और ट्रू को कैसे शो करती है। इसी एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड करते हैं हम, और हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास एक इसको स्टेटमेंट दे देते हैं, लाइक एक वेरिएबल दे के उसको कहते हैं सनी, यानी कि हमारा जो है वो बाहर सनी है या नहीं है, यानी कि अगर टेम्परेचर ये होगा तो बाहर सनी होगा या नहीं होगा। तो इसको टेम्परेचर जो है इसको हम फिलहाल इसको रखते हैं ट्रू, और उसके बाद सेम स्टेटमेंट आप रहने दें, एल्स की स्टेटमेंट भी सेम रहने दें, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, इसको लिखें इफ सनी, यानी कि अब उसको हम जो है यहाँ पे अपना लॉजिकल ऑपरेटर दे रहे हैं उसको, इफ सनी, तो हमें क्या प्रिंट करके देगा वो, इंटर लगाएं, प्रिंट पे आ जाएं, तो यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं उसको, हम उसे कह रहे हैं कि इफ सनी है बाहर, तो आप जो है हमें ये बता दो इट इज अ, यहाँ पे ये मेंशन कर दो इट इज अ सनी आउटसाइड, सनी आउटसाइड, ये मेंशन हमें वहां पे कर देगा वो, लाइक दैट। और इसी तरीके से हम अगर ये सनी नहीं है तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एल्स के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे हमने कंडीशन फॉल्स और ट्रू की लगा दी है, ठीक है। अगर ये सनी नहीं है बाहर, तो यहाँ पे आप इसको दे देंगे यहाँ पे कंडीशन एल्स की, और एल्स के बाद यहाँ पे लिख देंगे सेम वही स्क्रिप्ट हम लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट, इट इज क्लोडी आउटसाइड, और नॉट भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे लिखते हैं आप क्लोडी आउटसाइड, ठीक है, सनी का जो अपोजिट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब आपने टेम्परेचर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, सनी ट्रू है। अब टेम्परेचर हमारा इस रेंज के दरमियान है या नहीं है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जस्ट रन करें इसको। अब कह रहा था टेम्परेचर इज गुड, जाहिर बात है कि हमारे इस रेंज के अंदर एक में आ रहा है इट इज सनी आउटसाइड, यानी कि हमारे पास बाहर क्या मौसम क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, सनी आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्कोर चेंज करके देखते हैं। अगर हम इसको इसी स्टेटमेंट को सनी को किस में कन्वर्ट कर दें, स्टेटमेंट्स के आगे लिख दें फॉल्स, इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, इसको टेम्परेचर हम यहाँ लिख देते हैं 40, और इसको रन करके देखते हैं हम दोबारा। जैसे इसको रन करेंगे तो कहता है टेम्परेचर इज गुड, इट इज क्लाउडी आउटसाइड। तो ये यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन के जरिए जो हम अपने टेम्परेचर के साथ इसको रन करके देख सकते हैं। एक और तरीका भी है, यहाँ पे हम अपना जो है वो एंड वाली स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे एंड लगाएं, ठीक है, और इसको रन करके देखें तो हमारे पास जाएगा द टेम्परेचर इज बैड, इट इज क्लाउडी आउटसाइड। डिपेंड अपॉन कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को ना सिर्फ सुना होगा बल्कि समझा भी होगा, और अब मैं इस स्टेज पे जरूर पहुंचा हूँ कि आप आसानी के साथ इन तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, आर और नॉट की एग्जांपल्स को देखने के बाद आसानी से इसको रन कर सकते हैं। गुड लक विद योर स्टडी विद पाइथन।